हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 में। कल हमने नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के क्वेश्चन किए थे और हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे टेस्ट में टोटल 40 क्वेश्चन थे, इसीलिए आज वाली क्लास आपकी नंबर सिस्टम से रिलेटेड पूरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर कल से अपन दूसरी क्लास करेंगे। ठीक है, तो अभी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं सबसे पहले उनको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे कि अगला चैप्टर कौन सा होगा और वो क्लास कौन से चैप्टर से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। अभी जो आज का चैप्टर है संख्या पद्धति, ये लास्ट क्लास है, इसीलिए ज़रूर फोकस करके समझिएगा। जो जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना वहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें ये समझ में नहीं आ रही है, तो वापस से उसको रिवाइज कराने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आज का और टेस्ट का 31वां क्वेश्चन 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंक दिए हुए अंकों 9 0 6 7 8 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओड नंबर दैट कैन फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट। आपको यहाँ पर डिजिट दिए हुए हैं और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको सम संख्या और विषम संख्या बनाने को हो तब आप पहले सम और विषम को छोड़कर पहले जो छोटी पूछ रहा है तो छोटी बनाइए, अगर बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी बनाइए। उसके बनाने के बाद में उसको चेक कीजिए कि अगर वो सम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे पीछे वाले अक्षर दोनों चेंज कर लीजिएगा, हो जाएगा अपने आप। अब यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर डिजिट कौन कौन से है। 9 0 6 7 8, ये 5 डिजिट है यहाँ पर। अब पांचों डिजिट में आपको क्या करना है, सबसे छोटी विषम संख्या बनानी है। तो छोटी संख्या बनाएंगे तो छोटी में आपको पता है 0 हमेशा दूसरे स्थान पर रहेगा, तो पहले स्थान पर कौन आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 6, फिर 0, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, यानी कि 6 0 7 8 9। ठीक है, अब ये आपकी संख्या छोटी से छोटी संख्या बन गई इन डिजिट से। अब आपको पूछा है कि इससे विषम संख्या बनाओ, तो आप पहले ये चेक करो कि ये विषम संख्या है या नहीं है, ओड नंबर है या नहीं है। तो ओड नंबर में क्या देखते हैं, पीछे यूनिट प्लेस देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं। अगर 0 2 4 6 8 होता है तो वो सम संख्या, नहीं होता है तो विषम संख्या है, तो उसमें तो 9 है, यानी कि ये ऑलरेडी पहले से विषम संख्या ही है। तो हमारी इन अंकों से बनने वाली जो छोटी से छोटी विषम संख्या होगी वो यही हो जाएगी 6 0 7 8 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अंक यहाँ पर दिए हुए 2 0 7 3 4 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। विच इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट 2 0 7 3 4। अब यहाँ पर आपको डिजिट दिए हुए है 2 0 7 3 4। इनसे आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या बनानी है तो पहले बड़ा अंक लेंगे, तो बड़ा डिजिट कौन सा है 7, 7, फिर 4, 4, फिर 3, 3, फिर 2, 2 और फिर लास्ट में 0 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 74,320। 74,320 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन, अंक यहाँ पर दिए हुए 9 6 0 3 4 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 9 6 0 3 4। अब यहाँ पर छोटी संख्या बनानी है, कौन कौन से अंक है 9 6 0 3 और 4। अब आपको छोटी संख्या बनानी है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो पहले तो स्मॉलेस्ट अंक आएगा, यानी कि 0 तो हमेशा दूसरे स्थान पर आता है, तो पहले स्थान पर कौन आएगा 3 आएगा, तो 3, फिर 0, फिर 4, फिर उससे बड़ा 6 और फिर उससे बड़ा 9। तो सब सिर्फ हमें क्या पूछा था, छोटी संख्या, तो ये छोटी संख्या बन जाएगी 30,469। 30,469 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। अंक यहाँ पर दिए हुए 603 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट फॉर्म्ड बाय द डिजिट 603? अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर यहाँ पर डिजिट अंक तो हमें 3 दिए हुए हैं। कौन कौन से? 603, ये सिर्फ 3 अंक दिए हुए, लेकिन हमें पूछ रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो हम कैसे बनाएं? जब भी आपको रिपीट करने का मौका मिले, जब भी आपको क्वेश्चन में रिपीट वाला यानी कि यहाँ पर जो अंक है वो किसी न किसी डिजिट को, अंक को रिपीट करना पड़ेगा। अब किस अंक को रिपीट करेंगे? तो अगर आपको छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटा अंक यहाँ पर क्या है? 0 है, तो 0 को 2 बार रिपीट कर लीजिए। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या पूछता तो 6 को अपन रिपीट कर लेते। तो जैसे ही आपको संख्या पूछे उसके अकॉर्डिंग आपको रिपीट करना है। अब ये रिपीट हो गए, 2 जीरो हमने और लिख लिए तो ये 5 जीरो हो गए। अब आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो पहले तो जीरो तो आएंगे नहीं, तो पहले क्या आ जाएगा? 3, तो 3, फिर 1 2 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 जीरो लिख लीजिए, 1 2 3, और उसके बाद में 6 आ जाएगा, यानी 30,006। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंक यहाँ पर वही 960 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पर 960, ये 3 डिजिट है, इससे 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ा वाला डिजिट कौन है? 9 है, तो 9 को रिपीट कर लो 2 बार, तो ये 5 अंक हो जाएंगे। अब 5 अंक होने के बाद में आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, तो पहले बड़ा अंक 9, फिर 9, फिर 9, फिर 6 और फिर 0, यानी कि 99960, 99960, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे आपको जब भी रिपीट करना है तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़े अंक को रिपीट कीजिए, और छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटे अंक को रिपीट कीजिए, सिंपली। आगे देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर? तो यहाँ पर आपको प्राइम नंबर पूछा है, वो भी स्मॉलेस्ट पूछा है। तो आपको पता है कि 101 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 101 में किसी का भाग नहीं जा रहा है, 101 में किसी का डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 101 किसी की टेबल में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे छोटी प्राइम नंबर होगी वो 101 होगा, क्योंकि उससे छोटी 100 है, तो 100 तो आपकी भाज्य संख्या है, ये तो होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। अब यहाँ पर 37 देखिए, 437 को रोमन संख्यात्मक पद्धति में किस हिसाब से निरूपित कर सकते हैं? हाउ कैन 437 बी रिप्रेजेंटेड इन द रोमन न्यूमेरिकल? अब रोमन संख्या से बहुत संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आप ध्यान से समझना। रोमन संख्या में पहली बात कि आपको जो आपको यहाँ पर सिंबल्स दिए हुए हैं वो आपको पता रखना है। क्या पता रखना है? कि 1 को कैसे लिखते हैं? तो 1 को आई लिखते हैं। ठीक है, फिर 5 को कैसे लिखते हैं? तो 5 को वी लिखते हैं। 10 को कैसे लिखते हैं? तो 10 को एक्स लिखते हैं। फिर 100 को कैसे 50 को कैसे लिखते हैं? तो 50 को एल लिखते हैं। और 100 को कैसे लिखते हैं? तो 100 को सी लिखते हैं। 500 को कैसे लिखते हैं? तो 500 को डी लिखते हैं। और 1000 को कैसे लिखोगे? तो 1000 को एम से दर्शाया जाता है, एम लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको ये सिंबल्स पता होना चाहिए, याद हमेशा रखना है। सिंबल्स पता होने के बाद में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी सिंबल कंटिन्यू 3 बार से ज़्यादा नहीं आ सकता। यानी कि मैक्सिमम वो 3 बार आ सकता है, उससे ज़्यादा वो कंटिन्यू नहीं आएगा। पहली चीज़ इसको। और दूसरी चीज़, अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो आप राइट साइड लिखेंगे, और अगर कुछ माइनस करना है तो लेफ्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा इस क्वेश्चन को। 437 है, तो 437 को हम देखो, 437 को आप कैसे 100 को सी कहते हैं, तो सी 4 बार तो लिख नहीं सकते, क्योंकि किसी भी सिंबल को आप मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते।
तो हम क्या करेंगे, 100 के बाद में कौन सा डिजिट सिंबल आता है, 500 का आता है। तो 500 को कैसे लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं, तो यहाँ पर डी। अब 500 में से 100 माइनस करना है, तो 100 माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर 100 को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, तो यहाँ पर सी इधर आ गया, ये 400 बन गया। अब 37 लिखने के लिए पहले 30 लिखेंगे, तो 30 को यहाँ पर 10, ये 20 और ये 30 लिख लिया। फिर 7 को लिखेंगे, 7 ये 5 6 7, ये आपका हो गया 437। सी डी ट्रिपल एक्स वी डबल आई, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 892 892 को संख्यात्मक पद्धति में लिखिए। हाउ कैन 892 इज रिप्रेजेंटेड इन रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम। तो वापस यहाँ पर 800 है, तो 800 आप दो तरह से लिख सकते हो। कैसे, अब ध्यान रखना, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आप मैक्सिमम किसी अंक को 3 बार नहीं लिख सकते, और दूसरी चीज़ आप घटा भी मैक्सिमम एक बार सकते हो, एक बार से ज़्यादा माइनस भी नहीं कर सकते हो। यानी कि राइट हैंड साइड आप एक बार से ज़्यादा आप सिंबल यूज नहीं कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर 892 है, वो या तो 500 की तरह से 500 से लिखा जा सकता है या 1000 से लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि 500 से लिखा जाए, 500 से लिखेंगे तो पहले 500 को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। अब 500 में कितने जोड़े कि 800 आ जाए, तो 500 में अपन 300 जोड़ेंगे, तो 300 को कैसे लिखेंगे, 100 200 ये 300 300 हो गए। अब 92 लिखने हैं तो 90 लिखेंगे, 90 को कैसे लिखोगे, 100 में से 8 कम होंगे नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो आपको 100 में से 10 को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 100 को कैसे लिखोगे, सी, उसमें से 10 कम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये 100 कम कर लिए। 100 कम करने के बाद में ये 90 हो गए, उसके बाद में 2 और लिखने हैं, तो 1 और 2 यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि डी ट्रिपल सी एक्स सी और सी डबल आई, डी ट्रिपल सी एक्स सी डबल आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखिए 41 आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थोड़े से इसको आपको रोमन संख्या के जो कुछ नियम है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी सिंबल को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार से ज़्यादा आगे आप नहीं लिख सकते हो, और आपको किसी में माइनस करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सिंबल को एक बार माइनस किया जा सकता है, एक बार से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर देखिए 200, 200 को कैसे लिखेंगे, 100 को 2 बार लिखेंगे तो 200 हो जाएगा। तो 100 को कैसे लिखते हैं, सी, और यहाँ पर एक और सी लिखेंगे तो 200। अब 200 में 25 को जोड़ना है तो 25 से पहले 20 लिखेंगे, तो यहाँ पर 10 और ये 20। अब 20 में 5 को जोड़ना है तो यहाँ पर वी आ जाएगा, यानी कि डबल सी डबल एक्स वी, डबल सी डबल एक्स और वी, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये 39 क्वेश्चन भी अच्छे से हो गया। अगला देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अच्छा है। 100 मिलियन बराबर, यानी कि 100 मिलियन है वो किसके इक्वल है, 100 लाख के बराबर में है, 1 करोड़ के बराबर में है, या 10 करोड़ के, या 100 करोड़ के। तो आपको ये मत मालूम होना चाहिए कि 1 मिलियन का मतलब कितना होता है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। कितना, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख। अब 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो 100 मिलियन का मतलब यानी कि 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे मतलब इसके पीछे 2 जीरो और लिख लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 मिलियन लिख लिए, उसके पीछे 2 जीरो और लिख लेते हैं। अब आप इसको वापस काउंट कर लीजिए, जो भी आ रहा है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि किसके बराबर में होगा, 10 करोड़। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में कुछ भी नहीं बचा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हुई होगी। थैंक यू सो मच। और क्लास में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स ज़रूर
खुला हुआ है, आप ज़रूर अपना कमेंट डाल दीजिएगा। बाकी नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैंने जितने भी आपके डाउट हो सकते हैं या फिर जितने भी आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।